चले राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ लाया है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मंत्री ओपी चौधरी का बयान, फील्डिंग जरूरी कांग्रेस ने सजाई है, चौका छक्का हम मारेंगे, विपक्ष ने सरकार को अवसर दिया। 2.5 साल के अच्छे काम रहेंगे, ये बात कही है। इसके अलावा 5 साल में जो कारस्तानी कांग्रेस ने की उन्हें भी सामने रखेंगे। कांग्रेस ने जनता का विश्वास पूरी तरीके से खो दिया है और कांग्रेस को ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ना ही इलेक्शन कमीशन पर और ना ही ईवीएम पर। जनता का विश्वास होने के बाद कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। जनता ने बीजेपी को पूरे देश में जनादेश दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, विधानसभा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। फील्डिंग जरूर कांग्रेस ने सजाई है, चौके छक्के हम मारेंगे, विपक्ष ने सरकार को अवसर दिया। 2.5 साल के अच्छे काम रखे जाएंगे, 5 साल में जो कांग्रेस ने कारस्तानी की उसे भी जनता के सामने रखा जाएगा। जनता का विश्वास पूरी तरह से कांग्रेस ने खो दिया है। ये सारी बातें मंत्री ओपी चौधरी ने कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनता ने बीजेपी को पूरे देश में जनादेश दिया है और विपक्ष ने सरकार के खिलाफ लाया अविश्वास प्रस्ताव। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आई है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के। यहाँ पर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही और दूसरी तरफ ओपी चौधरी का बयान निकल कर आया है। किस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुए अब लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय होने को है। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अविश्वास प्रस्ताव पेश भी किया और उसकी भूमिका में उन्होंने महत्वपूर्ण बातें भी कही। 136 सप्ताह इस सरकार को हुए और 136 सप्ताह की विफलताओं को 136 मुद्दों पर उन्होंने रखा, 136 बिंदुओं के आधार पर उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह के हिसाब से कांग्रेस इस सरकार की एक नाकामी बता रही है। तो उन्होंने अलग अलग जो विषय है उसे अपने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से रखा। अगर उन विषयों की बात की जाए, उन बिंदुओं की बात की जाए, तो सबसे पहले अशासकीय संकल्पों के अवमानना से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद हसदेव कोल आवंटन का विषय, बलौदाबाजार कलेक्टोरेट में आगजनी का विषय हो, किसानों के साथ अन्याय का विषय हो, प्रजातांत्रिक मूल्यों के चीरहरण का बिंदु हो, पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करने का विषय हो, पेसा कानून का उल्लंघन हो, एमएसपी पर धान की फर्जी खरीदी का विषय हो। ऐसे तमाम विषयों को उन्होंने अपने अविश्वास के भाषण में शामिल किया। इसी के साथ साथ धान के रखरखाव में विफल रही सरकार, इस बात को उन्होंने कहा। वनाधिकार पट्टों का वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन खत्म करने की बात कही, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। इस तरह से 136 बिंदुओं पर चरणदास महंत ने सरकार के खिलाफ अविश्वास पेश किया। उन्होंने कहा कि 25 साल का जो कार्यकाल है, 25 साल के संसदीय इतिहास को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई। अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया कि 25 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब नेता प्रतिपक्ष को सबसे पहले सदन में अपनी बात कहनी पड़ रही है। इसका अर्थ है कि कोई उनके दल से बोलने को तैयार नहीं। इस बात को अजय चंद्राकर ने कहा। तब सदन में एक स्थिति ऐसी बनी कि भूपेश बघेल के कहने पर सभी कांग्रेस के विधायकों ने चरणदास महंत के समर्थन में हाथ ऊपर किए, उनको अपना समर्थन दिया। तो इस तरह से तस्वीर भी नजर आई। इसके बाद अजय चंद्राकर वर्तमान में अपनी बात रख रहे हैं। अजय चंद्राकर सरकार के ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दे रहे हैं। साथ ही साथ पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उस पर भी तीखा हमला बोल रहे थे। तो कुल मिलाकर चरणदास महंत ने जहां सरकार की खामियों को उजागर करने की बात कही, उजागर करने की कोशिश की, बहुत सारे विषयों पर उन्होंने अपनी बातें कही। लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक वे भाषण देते रहे। इसके बाद अब वर्तमान में अजय चंद्राकर का जो भाषण है वो जारी है। इस बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी सामने आए। उन्होंने कहा कि फील्डिंग जो है वो कांग्रेस ने सजाई है, लेकिन चौके छक्के भारतीय जनता पार्टी के विधायक मारेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मारेंगे, क्योंकि 2.5 साल का जो कार्यकाल है वो ऐतिहासिक रहा है। ये जो उपलब्धियां हैं उसको सदन में विश्वास के माध्यम से बताएंगे। इस बात को ओपी चौधरी ने कहा। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जो है वो सदन में लगातार होती नजर आ रही है। तीखी नोकझोंक लगातार होती नजर आ रही है। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी।